Hi guys, welcome to our channel All Over Learning for You. So guys, today in this lecture we will start the halogen exchange reaction. So guys, हमारा ऑलरेडी मेथड प्रिपरेशन का सीरीज स्टार्ट है गाइस. तो पहले इसके पहले हमने देखा हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसका डिटेल मैकेनिज्म देखा. देन उसके बाद हमने पढ़ा कि हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन मींस अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं. एंड इसमें दो रूल्स थे गाइस, मार्कोनिकोव रूल्स एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, वो पहले डिटेल में पढ़ा. देन थर्ड है हमारा गाइस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उससे ही अल्काइल हैलाइड बनाते हैं. सो कभी कभी क्वेश्चन मन में आता है कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं, ऐसा क्यों. सो गाइस सी क्या है कि कभी कभी अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड बनाना डिफिकल्ट होता है. हम प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि अल्काइल क्लोराइड इजिली बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड इजिली बनता है, बट इन केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड वो इजिली बनता नहीं है. सो गाइस ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम इजिली अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं गाइस. क्लियर. सो पहला रिएक्शन है हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का, वो है फिंकल्स्टन रिएक्शन. देन सेकंड हम डील करेंगे ऑसवर्ड रिएक्शन से. क्लियर गाइस. तो हमारा फिंकल्स्टन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, हम इसमें ना अल्काइल हैलाइड लेते हैं. यहाँ पे ना पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है गाइस. व्हेन अल्काइल क्लोराइड, मतलब हमें गाइस अल्काइल क्लोराइड लेना है, अल्काइल क्लोराइड. और क्या ले सकते हो गाइस, अल्काइल ब्रोमाइड. अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल गाइस ब्रोमाइड ले सकते हो. इज ट्रीटेड विद द सोडियम आयोडाइड. क्लियर गाइस. याद रखना सोडियम आयोडाइड ही लेना है फॉर फिंकल्स्टन रिएक्शन इन एसीटोन. अब ये एसीटोन का याद रखना होगा, ये एसीटोन का अहम रोल है. विदाउट एसीटोन ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है गाइस. ये एज अ हमारा क्या है गाइस, सॉल्वेंट है. एसीटोन हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे. विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन तो हमें क्या मिलता है गाइस, अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म. तो हमारा ये क्या है गाइस, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यही हमारा डिजायर प्रोडक्ट है अल्काइल आयोडाइड. तो यहाँ पे देखो रिएक्शन लिया है गाइस, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया है मैंने. और हैलाइड कौन कौन से होना चाहिए गाइस, या क्लोराइड होना चाहिए या ब्रोमाइड होना चाहिए. और इसको सोडियम आयोडाइड से जब ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन इज व्हाट, आवर सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, देखना. अब यहाँ पे क्या है गाइस, Na किस फॉर्म में रहता है, प्लस, I क्या रहता है, माइनस फॉर्म में. क्लियर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा X है ये हमारा क्या है गाइस, एक लिविंग ग्रुप है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है. और ये हमारा X क्या है, R प्लस होता है यहाँ पे, और X माइनस है गाइस. अब ये X माइनस जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है भाई, देखो जरा यहाँ पे R प्लस तो एज इट इज है, बट I माइनस आ रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारा I रिप्लेस कर रहा है किसको, X माइनस को. तो I क्या होगा हमारा गाइस, एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल होता है क्या गाइस, या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है, और वो ऐसे स्पीसीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो यहाँ पे I माइनस इस X माइनस को रिप्लेस कर रहा है, देखो RI बन गया, और यहाँ पे ये NaX हमारा बाहर आ गया. और ये गाइस एक्चुअली ना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में. उसका डिटेल मैकेनिज्म हम लेटर ऑन देखेंगे. क्लियर गाइस. तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब आयोडीन, ये भी क्या है गाइस, हमारा हैलोजन कौन कौन से होते हैं गाइस, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो देख रहे हो गाइस यहाँ पे आयोडीन किसको रिप्लेस कर रहा है गाइस, क्लोरीन को है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है. तो यही है ना गाइस हैलोजन एक्सचेंज, मतलब आयोडीन ने क्लोरीन को या ब्रोमीन भी ले सकते हो इसकी जगह पे, इसको एक्सचेंज किया. क्लियर. तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है गाइस, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. अब इसके जनरल पॉइंट कुछ याद करना है गाइस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हम वो पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं गाइस. अब क्या बोला गया है गाइस, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. सो गाइस इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना सॉल्वेंट का बहुत, ये जो सॉल्वेंट है ना इसका बहुत ही अहम रोल है इस रिएक्शन में. अब हमें गाइस अगर चाहिए तो ये सॉल्वेंट पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बना सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में इसको बता देना चाहता हूँ कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है. सी पोलर अप्रोटिक के सॉल्वेंट के मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे हमारा एसीटोन है, DMSO है और CCl4 है. सो गाइस मैं क्या करता हूँ, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले अबव पार्ट को पहले गाइस रफ कर देता हूँ.
अब यहाँ पे गाइस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी हमें पता है गाइस जो सॉल्वेंट होते हैं ना सी, वो सॉल्वेंट होते हैं गाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है गाइस पोलर प्रोटिक एंड दूसरा क्या होता है गाइस पोलर अप्रोटिक सी सॉल्वेंट क्या है पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। अब यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि सॉल्वेंट प्रोटिक है कि अप्रोटिक है। सो बहुत ही इजी आइडिया है गाइस, अगर किसी भी सॉल्वेंट में हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक हो कौन कौन से एटम से गाइस, सन से, बेटा याद रखना सन, मतलब ये क्या है गाइस सल्फर है, ये हमारा क्या है सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये क्या है गाइस यस नाइट्रोजन। क्लियर। तो अगर हमारा हाइड्रोजन एटम इन एटम से लिंक हो डायरेक्टली तो वैसे जो सॉल्वेंट होते हैं ना गाइस वो होते हैं पोलर प्रोटिक। सो गाइस ऐसे सॉल्वेंट क्या हो गए पोलर प्रोटिक। जैसे एग्जांपल ले लो गाइस, जैसे वाटर ले लिया हमने, वाटर या अल्कोहल ले लो गाइस, अल्कोहल वाटर का देखो HOH, इसमें भी H दिख रहा है, डायरेक्ट O से अटैच है, O से। क्लियर। अल्कोहल ले लो गाइस ROH, देख लो इसमें भी गाइस क्या है, ये हमारा H डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है ना O से, तो ये भी क्या होगा गाइस ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एंड जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं गाइस वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, एंड जितने भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो किसको SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। अब ये SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्या है गाइस वो डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो इसका बनाएंगे। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए डायरेक्टली किससे SON सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम से, और इसको छोड़ के जो सॉल्वेंट है वो क्या होंगे गाइस पोलर अप्रोटिक। इसके कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा एसीटोन DMSO CCl4। अब ये क्या है गाइस एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर देखा रहेगा गाइस CH3COCH3। क्लियर। डाइमिथाइल मिथेनॉन भी बोला जाता है इसको, और यही एसीटोन है। अब क्या करूं गाइस यही कार्बन की जगह पे मैं सल्फर लिख दूं, जैसे ये CH3 और यहाँ पे गाइस S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, तो इसी को बोला जाता है गाइस DMSO। इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो देख लो ये डाइमिथाइल और ये हमारा सल्फॉक्साइड। क्लियर। और यहाँ पे ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देख लो गाइस इसमें है फिर हाइड्रोजन हमारा अटैच है इससे नहीं ना, तो ये क्या होगा गाइस ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। सो गाइस पहला पॉइंट तो क्लियर हो, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब इस रिएक्शन को अगर प्रोसीड कराना है तो ये सॉल्वेंट लेना बहुत ही जरूरी है, इनमें से कोई एक ले सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है गाइस। ओके फर्स्ट पॉइंट तो आप लोग को रिएक्शन से ही समझा रहेगा कि हैलाइड आयन एक्सचेंज हो रहा है, कि हमारा I माइनस किसको एक्सचेंज कर रहा है गाइस X माइनस को रिप्लेस कर रहा है। क्लियर। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ओके थर्ड पॉइंट क्या है गाइस इट इज एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो गाइस मैं क्या करता हूं सी हमारा जो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये टू बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो गाइस ये हम ना लेटर ऑन इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि होता क्या है। क्लियर। इसमें जनरली होता क्या है गाइस, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब एक नेगेटिव वाला पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे X माइनस फॉर्म में था और ये भी आयोडीन माइनस फॉर्म में। ये न्यूक्लियोफाइल देखो ये न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, इसको हटा के ये खुद I इधर आ रहा था। तो मतलब क्या हो रहा था एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। क्लियर। और बायोमोलिकुलर इसलिए बोला जाता है गाइस कि इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है हमारा अल्काइल हैलाइड और दूसरा जो रिएजेंट NaI जो ले रहे हो वो दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड एंड हमारा जो रिएजेंट है NaI दोनों पे डिपेंड करेगा, देन वो क्या रहेगा बायोमोलिकुलर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पे डिपेंडेंट रहेगा तो देन उसको बोला जाता है गाइस यूनिमोलिकुलर। क्लियर।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, सेम वही हमने जो अभी डिस्कस किया। हियर I माइनस, जो ये हमारा आयोडाइड आयन है, ये क्या है गाइस, आयोडाइड आयन है। आयोडाइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। और सब्स्टिट्यूट किसको कर रहा है गाइस, यहाँ पे X माइनस मतलब क्या, क्लोराइड आयन एंड गाइस ब्रोमाइड आयन, यही है ना, इसको रिप्लेस कर रहा है। क्लियर। ओके। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है गाइस, कि प्रेसिपिटेशन इज द एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स। यस, ये काफी बार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, एंड यही क्यों हमारा एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। क्लियर। सो गाइस मैं इसको रफ कर देता हूँ, देन इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। अब होता क्या है गाइस, देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, अभी हमारा रिएक्शन क्या है गाइस, देखो हमने Rx लिया है, और यहाँ पे गाइस X माइनस है R प्लस फॉर्म में, और X हमारा है क्या, यहाँ पे X जो माइनस है वो क्या है गाइस, क्लोराइड आयन है एंड ब्रोमाइड आयन। इसको ट्रीट किससे कर रहे हैं गाइस, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, NaI से, I माइनस Na प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट गाइस, एसीटोन। और हमें क्या मिल रहा है गाइस, RI मिल रहा है, यहाँ पे RI मिल रहा है। क्लियर। R प्लस I माइनस प्लस ये Na और ये X, यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस X माइनस। क्लियर। तो ये तो प्रोडक्ट है हमारा, ये तो हमारा क्या है, डिजायर प्रोडक्ट है, और ये हमारा गाइस, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है देख लो प्लीज, होता क्या है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। क्लियर। अब हमने क्या लिया है, इसमें Rx लिया है, इसमें Rx हमारा क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में है। क्लियर। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है गाइस। और यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये जो NaI होता है ना, ये सॉल्ट होता है, इसका सोल्यूशन लिया गया है किस, एसीटोन में। क्लियर। अब क्या होगा प्लीज ध्यान देना, सी जैसे ही हमारा क्या है, NaI प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है गाइस, एसीटोन में। क्लियर। अब जैसे इस मिक्सचर को, ये भी एक क्या होगा, बीकर में होगा, सॉरी टेस्ट ट्यूब में होगा गाइस, इसको जैसे ही यहाँ पे पावर करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होकर यहाँ से नीचे जमना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ जमना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो जमता है ना गाइस, वो रहता है NaX, और ऊपर जो ये सोल्यूशन फॉर्म में रहता है ना गाइस, सोल्यूशन फॉर्म में वो रहता है हमारा RI, ये प्रोडक्ट रहता है। और गाइस प्लीज याद रखना, सी अब ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमने Rx लिया है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है हमने गाइस, एसीटोन इन, सॉरी NaI इन एसीटोन। तो ये जैसे ही पावर करोगे ना, इसमें जैसे ही पावर करोगे तो देखोगे ना कि यहाँ पे ये Rx, ये R और ये I बन जाएगा, Ri, और ये जो Ri बनेगा ना गाइस, ये सोल्यूबल रहेगा, ये हमारा सोल्यूबल रहेगा। मतलब इसमें जो ये सॉल्यूशन मिल रहा है ना, जो सोल्यूबल है वो क्या रहता है, Ri, और जो इनसोल्यूबल पार्ट जो बच गया है सोल्यूशन में, जो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या रहेगा गाइस, ये NaX, ये नीचे बैठ जाएगा, और यही PPT रहता है। बाद में इसको फिल्ट्रेट करके दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि यहाँ पे जो RCl ले लो या RBr ले लो, और यहाँ पे RI ले लो, तो इनका जो बॉन्ड होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है। हमारा जो बॉन्ड अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे गाइस, तो RF का सबसे ज्यादा, देन RCl, देन RBr और RI। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका होता है। सबसे बॉन्ड स्ट्रांग कौन सा होता है, बॉन्ड स्ट्रांग ये वाला होगा सबसे ज्यादा, फिर ये वाला, फिर ये, और ये सबसे लीस्ट रहेगा गाइस। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूट रहा है और वीकर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसा क्यों? तो बेसिकली होता क्या है गाइस, देखो अब यहाँ पे इस पार्ट को पहले मैं रफ कर देता हूँ। अब गाइस आपने फजन्स रूल्स पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, फजन्स रूल्स में पढ़ा रहेगा गाइस। अगर स्मॉल अनायन हो,
स्मॉल अनायन हो प्लस स्मॉल केटायन हो, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जल्दी, मतलब आयोनिक कैरेक्टर रहता है वो, उसमें आयोनिक नेचर होता है। दूसरा, अगर हमारा जो अनायन हो गाइस, अनायन हो वो लार्ज हो प्लस, और केटायन जो हो ना गाइस वो स्मॉल हो, तो वो कौन सा गाइस, वो कोवलेंट नेचर शो करता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, NaI है, अब मैं ले रहा हूँ NaBr ले रहा हूँ NaBr, और यहाँ पे ले रहा हूँ NaCl। तो यहाँ पे देखोगे कि सोडियम का तो साइज सेम है गाइस, सोडियम का साइज क्या है, सेम है, बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, साइज क्या होता है गाइस, ड्रामेटिकली बढ़ता है। तो यहाँ पे Na और Cl माइनस ये सेम साइज के होंगे, ये भी नियरली सेम साइज के होंगे, बट इनमें काफी डिफरेंस रहता है गाइस। यहाँ पे इतना छोटा सा क्या रहेगा Na प्लस, और हैवी साइज का आयोडीन माइनस। तो यहाँ पे क्या है, जो अनायन है ना वो लार्ज साइज का है, और यहाँ पे जो केटायन है ना Na प्लस, स्मॉल केटायन। तो ये क्या है गाइस, ये कोवलेंट नेचर शो करेगा, और ये जो दोनों है ये वाले NaBr और NaCl, ये आयोनिक नेचर शो करेंगे, और ये क्या होता है गाइस, ये कोवलेंट नेचर शो करता है। एंड हमें पता है गाइस कि हमने सुना है ना, लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, मतलब पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। वैसे ही गाइस हमारा जो सॉल्वेंट था ना, कौन कौन से एसीटोन था, DMSO था, और CCl4 था। ये क्या है गाइस, ये पोलर अप्रोटिक है, और इसी में ये NaI डिसॉल्व होता है, क्लियर। बट ये NaBr और ये NaCl इसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो प्लीज याद रखना कि ये एसीटोन में NaI डिसॉल्व हो जाता है। तो हमने बीकर में लिया था ना NaI इन एसीटोन। तो देखो अब यहाँ पे हमारा जो बीकर A था, इसमें क्या प्रेजेंट है गाइस, Rx प्रेजेंट है, राइट। और X हमारा क्या था गाइस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हमने गाइस सेकंड बीकर में हमने क्या लिया था गाइस, इसमें NaI था, क्लियर। और E किस में लिया था गाइस, एसीटोन में। और हमें पता है कि ये वाला पार्ट एसीटोन में डिसॉल्व होता है, बट यहाँ पे जो NaCl है और NaBr है, ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, क्लियर। तो जैसे ही गाइस ये कंपाउंड को इसमें पावर करोगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है गाइस, Cl प्रेजेंट है आयन, और कौन सा गाइस, Br आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो ये केटायन बचेगा, जो NaI बचेगा, ये इनसे रिएक्ट करेगा Cl माइनस से या Br माइनस से, बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या एसीटोन ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये NaCl या NaBr जो बनेगा, ये एसीटोन में डिसॉल्व तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, नीचे बैठना स्टार्ट होगा। तो फ्री कौन बच गया, तो यहाँ पे फ्री, यहाँ पे बच गया आयोडीन। अब आयोडीन क्या करेगा, इस R पे अटैक कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, जैसे यहाँ से ये Na और यहाँ पे जो X निकल रहा है, ये निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे आयोडीन ही माइनस आना है, क्योंकि आयोडीन ही इजिली यहाँ पे अटैक करेगा अभी, क्लियर। और ये क्या है गाइस, ये इनसोल्यूबल है, प्लीज याद रखना, ये इनसोल्यूबल है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस से। तो यही हमारा क्या प्रेसिपिटेशन, ये जो फॉर्म हो रहा है ना, जितना प्रेसिपिटेट अच्छे से फॉर्म होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है, NaX बनता जा रहा है, जो इनसोल्यूबल इन एसीटोन, क्लियर। और आयोडीन क्या हो रहा है, आयोडीन फ्री में प्रेजेंट हो जा रहा है, जो आयोडीन आयन है वो फ्री में प्रेजेंट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा ये जो इनसोल्यूबल पार्ट है वो तो नीचे बैठ रहा है। अब आयोडीन क्या करेगा, वो इजिली R पे अटैक कर देगा। अब यहाँ पे देख लो स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर गाइस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन आपने अच्छे से 11th में पढ़ा रहेगा, दैट कार्बन विच जिसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो किससे, डिफरेंट एटम से, क्लियर। मतलब कार्बन, सी वी नो द कार्बन इज टेट्रावैलेंट एटम,
इफ ऑल वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम देन वो कार्बन को क्या बोला जाता है गाइस, कायरल कार्बन। क्लियर। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो यहाँ पे इनवर्स प्रोडक्ट फॉर्म होता है गाइस। क्लियर। अभी इन्वर्जन क्या होता है, जब हम लोग SN2 मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे देन उसमें अच्छे से पता चलेगा गाइस। क्लियर। ओके। अब नेक्स्ट हमारा गाइस ये याद रखना, कई बार ऐसे रिएक्शन मिल जाएंगे आपको। विसिनल आयोडाइड आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज, हेंस दे गेट्स एलिमिनेटेड एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है कि विसिनल आयोडाइड नहीं बनते, विसिनल आयोडाइड नहीं बनते। सी अब यहाँ पे ना सपोज एक मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा गाइस बाद में, जस्ट ये रफली मैं बता दे रहा हूँ। सपोज मैंने कुछ ऐसा रिएक्शन लिया, यहाँ पे R है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। क्लियर। अब इसको मैं ट्रीट करा दे रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्लियर। और सपोज यहाँ पे भी एक R लगा दे रहा हूँ। ओके। अब क्या होगा, ये आयोडीन और ये हैलोजन है ना गाइस, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों, और ये आयोडीन से एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH और यहाँ पे R आएगा प्लस यहाँ पे निकलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl, ये प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा यहाँ पे। ओके। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, यहाँ पे आयोडीन। क्लियर। बट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, विसिनल आयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज। अब क्लोरीन का साइज देखोगे क्या ना गाइस, इतना होता है, मतलब ये क्लोरीन इधर है, ये क्लोरीन इतना है। क्लियर। ये स्टेबल है। बट आयोडीन का साइज देखोगे ना, यहाँ पे ये काफी बड़ा साइज का होता है और ये दूसरे को एकदम रिपल करेगा गाइस यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका साइज काफी बड़ा है तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा एक दूसरे को। तो बेसिकली होता क्या है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी अब ये इसका बॉन्ड जब इधर आएगा ना गाइस, इधर, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जब अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, I2 निकल जा रहा है, I2 निकल जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। अब बन क्या रहा है, देखो यहाँ पे से, यहाँ पे बनेगा RCH और ये बॉन्ड अंदर जा रहा है ना गाइस, ये बॉन्ड अंदर जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये गाइस एक अल्कीन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो एडिशनल पाई बॉन्ड आ गया है। पहले क्या था गाइस, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, बट अब ये क्या आ गया है, पाई बॉन्ड। तो वही लिखा है ना गाइस कि विसिनल आयोडाइड आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लार्ज साइज। क्लोरीन ब्रोमीन आयन छोटे है बट आयोडीन क्या है, लार्ज साइज है, तो रिपल्शन ज्यादा होता है। लार्ज साइज हेंस दे गेट्स एलिमिनेटेड एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। क्लियर। अल्काइल हैलाइड मींस ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन अच्छे से समझा हो, हमने अभी कवर किया फिंकेल्स्टन रिएक्शन, देन उसके कुछ अभी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे गाइस, देन हम लोग नेक्स्ट करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो गाइस आई होप ये अच्छा लगा हो एंड अच्छे से क्लियर समझा हो। सो गाइस अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे एग्जांपल लिख के रखे हैं बट इसको सॉल्व नहीं किया है, सो हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो गाइस मैं क्वेश्चन जस्ट दिखा देना चाहता हूँ कि जस्ट वीडियो को पॉज करके जस्ट देखना, ट्राई करना खुद से आता है क्या। देन अभी मैं जस्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ गाइस, सो जस्ट क्रॉस चेक कर लेना कि आपको आ रहा है कि नहीं। क्लियर। ओके। सो फर्स्ट देखते हैं गाइस, सी अब यहाँ पे लिया क्या है, देखो सी अब यहाँ पे हाईलाइट कौन सा हमारा, ब्रोमीन है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, Na है। सो रिप्लेसमेंट फिंकेल्स्टन रिएक्शन है, तो करना क्या है गाइस, इस आयोडीन माइनस ये Na प्लस इस Br माइनस को रिप्लेस करना है बाय आयोडीन से। सो गाइस हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हमारा होगा गाइस, CH3C, देन क्या होगा गाइस CH2, देन क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। क्लियर। तो ये और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा गाइस, NaBr, तो यहाँ से निकल रहा है हमारा NaBr और ये हमारा प्रेसिपिटेट होके बैठ जाएगा और ये हमारा गाइस एज अ मेजर प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन वही सेम रिएक्शन है बट यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा रहेगा गाइस, सी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, वेज डॉट फॉर्मूला, सी वेज डैश, सॉरी वेज डैश वाला, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर। अब यहाँ पे वेज डैश, सी अब इसमें क्या दिया है गाइस, ये वेज में दिया है।
ये हमारा जो वेज क्या होता है, सॉलिड बॉन्ड होता है, ये सॉलिड बॉन्ड। और ये डैश क्या होता है गाइस, ये वाला, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है गाइस, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या वीवर बोल सकते हो। और ये क्या रहता है गाइस, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्लियर, मतलब मॉलिक्यूल को सी, अगर हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है गाइस, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो सी, अब यहां से मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो ये क्या है आपका, ये सॉलिड साइड है आपका। मॉलिक्यूल यहां से देख रहे हो ना, तो ये क्या दिखा रहा है, सॉलिड साइड है। क्लियर, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कि यहां से तो हेलोजन निकल रहा है बट आयोडीन यहां से अटैच हो रहा है। तो ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये क्या है गाइस, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये सॉलिड साइड है। क्लियर, इसका जस्ट उल्टा यस वेज वाला, सॉरी डैश वाला होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देख लो गाइस, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, किस फॉर्म में दिख रहा है, जस्ट करना क्या, वेज को डैश में करना है, डैश को वेज में कन्वर्ट करना होता है। यही होता है क्या, इन्वर्सन, उल्टा। क्लियर, वो आगे पढ़ेंगे गाइस, जब SN2 मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे देन उसमें डिटेल में पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे देख लो गाइस, अब ये किस फॉर्म में दिया है गाइस, देख लो, ये सॉलिड साइड में दिया, कौन सा, वेज फॉर्म में दिया है, वेज फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना, डैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पहले, सिंपल। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे क्या है गाइस, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जस्ट क्या है, हम लोग को जस्ट डैश फॉर्म में लिखना है, जस्ट डैश फॉर्म में क्या है गाइस, आई आएगा ना यहाँ पे, और क्या निकल रहा है यहाँ पे, NaCl। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा PPT है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सो गाइस अभी थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सी, इसमें क्या दिया है, देखो बहुत इजी है गाइस। यहाँ पे सी, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। सो रिमेम्बर वन थिंग गाइस, जितने हैलोजन एटम रिएक्टेंट में दिया रहेगा उतने ही मोल्स ऑफ Na लेना है। तो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे हैलोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Na लेना है। क्लियर, बिकॉज ये हैलोजन किससे रिप्लेस होने वाले हैं गाइस, आई से ना। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे गाइस आयोडीन आएगा, और यहाँ पे भी आयोडीन आएगा, प्लस यहाँ पे निकल क्या रहा है, देखो यहाँ पे NaBr निकलेगा, प्लस यहाँ पे ये NaCl, ये दोनों क्या हो जाएंगे गाइस, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। क्लियर, वो बैठ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे देखो इनका साइज तो छोटा छोटा एडजस्ट हो जाते हैं, बट आयोडीन जब एडजेसेंट अगल बगल होते हैं ना गाइस, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या होगा गाइस, ये आयोडीन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये निकल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे गाइस ये आयोडीन में निकल जाएगा, आयोडीन निकल जा रहा है, और यहाँ पे गाइस ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड आएगा। तो ये हमारा गाइस, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, अब बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। क्लियर, यहाँ पे क्या है, मैंने आयोडीन ही लिया और हमें आयोडीन ही यहाँ पे ऐड कराना है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, कभी भी प्लीज याद रखना कि कभी भी अगर दोनों सेम ये वाले आयोडाइड हो तो यहाँ पे दिख रहा है ये सॉलिड साइड है, प्लीज याद रखना ये सॉलिड साइड है। क्लियर, वेज में दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें किस में फॉर्म होगा, यस डैश फॉर्म में फॉर्म होना चाहिए। 2 पे है तो यहाँ पे आयोडीन ही आएगा, बट डियर रिमेम्बर वन थिंग, दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे फॉर्म होगा, तो ये ऐसा सिंबल आएगा। क्लियर, ये भी प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये क्या होगा गाइस, ये प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम इसकी तरह, सेम थर्ड एंड फिफ्थ बोथ आर सेम। सी, क्या करोगे अभी, सेम वही बनाओगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, जो डैश में है उसको वेज में कन्वर्ट करना है, जो वेज है उसको डैश में। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, सी, अब क्या आ जाएगा गाइस, 6 हैलोजन है ना, तो 6 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, 6 Na है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, 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 यहाँ पे आयोडीन। देख रहे हो ये किस फॉर्म में है, डैश फॉर्म में, वेज हो गया। ये किस फॉर्म में है, यस वेज फॉर्म में, डैश हो गया, उल्टा रिवर्स हो रहा है। क्लियर, इन्वर्स हो रहा है। अब क्या होगा, देखो ये एडजेसेंट में है ना गाइस, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट, तो ये क्या होगा गाइस, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 3 मोल्स
ऑफ I2 क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे गाइस, क्लियर। और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, एक यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये गाइस बेसिकली क्या फॉर्म करेंगे, देखो ये हमारा है बेंजीन, क्लियर। जरूरी नहीं अल्काइल आयोडी हमारा हमेशा प्रोडक्ट बने, तो ये भी पॉसिबल होता है, क्लियर। अब लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या है गाइस, देखो सेम बहुत इजी है, CH3 ये क्या है गाइस, कायरल कार्बन है, क्लियर। तो जस्ट ऐसे लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है गाइस, NaCl निकलेगा। बट अब यहाँ पे क्या है गाइस, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में दिया गया है, क्लियर। मैंने कहा ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, अभी क्लोरीन इस साइड है, अब इसके उल्टे में आयोडीन अटैक कर रहा है ना, इसके यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो यहाँ से आयोडीन क्या हुआ, यहाँ से अटैच हो रहा है उल्टे साइड। तो यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन इस साइड है तो हैलोजन इस साइड लगा दो आयोडीन, और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये गाइस आपका प्रोडक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे वेज और डैश में कन्वर्ट किया ना, वेज को डैश में, डैश को वेज में, सेम यहाँ पे क्या करना, सेम इसी को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, क्लियर। सो आई होप गाइस ये अच्छे से एग्जांपल क्लियर हो। अभी हम नेक्स्ट करेंगे Ashworth reaction, clear guys? So if you want, take a screenshot. हाय गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अभी Ashworth रिएक्शन। सो बहुत ही इजी सिंपल रिएक्शन है गाइस Ashworth रिएक्शन। ये भी क्या है, एक तरह का हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना गाइस, वो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होता है, एंड हमने पढ़ा है ऑलरेडी गाइस, फ्लोराइड इजीली फॉर्म नहीं होता, बट इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन Ashworth रिएक्शन से हम इजीली अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है गाइस, व्हेन अल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। सो प्लीज रिमेम्बर वन थिंग गाइस, यहाँ पे जो Rx लोगे ना, तो यहाँ पे जो हैलोजन होना चाहिए ना, जो X माइनस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए गाइस, यस क्लोराइड आयन ले सकते हो गाइस, ब्रोमाइड आयन ले सकते हो गाइस, आयोडाइड आयन ले सकते हो, ये आयन्स ले सकते हो, क्लियर। तभी तो जाके आपका यहाँ पे फ्लोराइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्लीज कौन कौन सा लेना याद रखना, RCl ले सकते हो, RCl, और RBr ले सकते हो, या RI ले सकते हो, क्लियर। ये अल्काइल हैलाइड आप चूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ये अल्काइल फ्लोराइड आर ट्रीटेड विथ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो गाइस ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट जनरली करते क्या है, ये F माइनस आयन देते हैं, क्लियर। ये F माइनस आयन ये तरह का क्या है गाइस, ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। तो फ्लोरिनेटिंग आयन बेसिकली हमें F माइनस फ्लोराइड आयन देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है गाइस, फ्लोराइड आयन डोनर है, क्लियर। फ्लोराइड आयन डोनर है। तो ये कौन कौन सा है गाइस, यहाँ पे देखो सिल्वर फ्लोराइड है गाइस, यहाँ पे COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड है, SbF3 है, एंड Hg2 ये मर्क्यूरी है गाइस, HgF2। तो ये क्या है गाइस, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और ये करते क्या है, ये फ्लोराइड आयन डोनर है गाइस। अगर इसको ट्रीट करेंगे किससे, अल्काइल हैलाइड से, और कौन से अल्काइल हैलाइड, ये वाले अल्काइल हैलाइड हमें लेना है, ये हमें रिएक्टेंट साइड में लेना है, प्लीज रिमेम्बर ये हमें रिएक्टेंट साइड में लेना है। और हमारा जो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा वो क्या होगा गाइस, वो प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है वो क्या है गाइस, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये भी एक तरह का अल्काइल हैलाइड है, बट कौन सा, अल्काइल फ्लोराइड। और अल्काइल हैलाइड जो हमें रिएक्टेंट में लेना है, कौन कौन से, ये वाले, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा पहला रिएक्शन मैंने AgF से कराया है। अब हमें पता है सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, फ्लोराइड की -1। तो देखो यहाँ पे भी वही हैलोजन एक्सचेंज, ये X माइनस किससे रिप्लेस हुए है गाइस, F से। और यहाँ पे X क्या क्या लेना है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो AgX और ये माइनस है, और ये R+, तो ये हमारा बन गया R+, F- और AgX, ये बाय प्रोडक्ट बाहर चला गया, क्लियर। सो गाइस अभी सेकंड वाला देख लेते हैं। सी अब यहाँ पे प्लीज याद रखना गाइस, यहाँ पे RX ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, कौन सा, यही वाला, क्लियर। अब यहाँ पे सी अब कितने फ्लोरीन है, देखो 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ RX लेना है, क्लियर। तो यहाँ पे 2R, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ, और कितने फ्लोरीन है, देखो 2 फ्लोरीन हो गए, और ये हमारा प्रोडक्ट है अल्काइल फ्लोराइड। और यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखो Hg2, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ X, अभी X भी कितने हो गए, 2 ना, तो ये निकल गया। अगर सिंपल सा एग्जांपल लो गाइस, तो देखो सपोज मैं ये ले रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड,
प्लस और इसी से ट्रीट कर लो Hg2F2। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ लेना पड़ेगा मुझे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मोल्स ऑफ CH3F मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा Hg2 और यहाँ पे Cl2। क्लियर गाइस, देखो कि सब बैलेंस करके देख लेना, प्रॉपर है, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे सेम फ्लोरीन कितने हैं गाइस, यहाँ पे लेके आ रहे हो CF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ पे क्या करोगे ये 3 मोल्स ऑफ RX लोगे, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ RF फॉर्म होगा, क्लियर। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे X 3 टाइम्स है, तो देखो X3 निकल गया। सिंपल से अगर एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं इसके ऊपर, देखो अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ C2H5, यहाँ पे Br ले लिया, ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। अब मैंने इसे ट्रीट कर दिया COF3 से, क्लियर, COF3 से। तो क्या मुझे मिलेगा गाइस C2H5, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, क्लियर। कितने मोल्स 3 है ना गाइस, यहाँ पे 3 लेना है क्योंकि 3 फ्लोरीन है ना, तो यहाँ पे 3 मोल्स लेना है, यहाँ पे भी 3 आएगा क्योंकि 3 फ्लोरीन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा COBr3, क्लियर, क्योंकि कोबाल्ट की वैलेंसी यहाँ पे 3 है। फ्लोरीन की कितने होते, हैलाइड की कितनी होती है गाइस, यस -1, तो 3 टाइम्स है ना, तो ये 3 - 3 प्लस बैलेंस है, क्लियर। सो गाइस बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्लियर। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, और कुछ मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, सी अब होता है क्या गाइस, प्लीज याद रखना, ये नोट याद रखना, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट